पार्ट 9 में हम देखते हैं कि नामचा बहुत ही गुस्से में था क्योंकि इरीन अब लॉयर को अपने सारे फ्रेंड से बॉयफ्रेंड के रूप में मिलवाने वाली थी। नामचा बहुत ही इरिटेट फील करता है। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि मैं भी उस लॉयर से मिलना चाहता हूँ जिसकी तुम बहुत ही तारीफ कर रही हो। उसकी सिस्टर मान जाती है। उधर हम लॉयर को देखते हैं जो इनके साथ था। इन कहती है कि तुमने वेडिंग की बात कर ली, क्या तैयारी शुरू कर दी? लॉयर कहता है अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि इरीन ने कुछ टाइम मांगा है, पहले हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं। इन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें जल्द से जल्द उसके साथ वेडिंग कर लेनी चाहिए। लॉयर कहता है वेडिंग ये सब कुछ नहीं होता, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे का इंटरेस्ट देखना भी जरूरी होता है। पर इरीन से तो बहुत नफरत करती है। वो बार बार उसकी बुराई कर रही थी। लॉयर कहता है कि तुम अपनी सिस्टर से इतना नफरत क्यों करती हो? इन कहती है कि मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब इरीन के कारण है। बचपन से आज तक हर कोई उसकी तारीफ करता है, उसे स्मार्ट कहता है, पर मुझे कोई भाव भी नहीं देता। अब लॉयर इनकी तारीफ करता है। वो कहता है तुम भी बहुत ही सुंदर हो, तुम भी स्मार्ट हो, बस तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। लॉयर की ये बात इनके दिल को छू जाती है। वो अब लॉयर के बारे में सोचने लगती है। अजीब सिस्टर है। इरीन की खुशियाँ उसे बिल्कुल नहीं देखी जाती। अब वो लॉयर के लिए भी फील कर रही थी, नामचा के लिए भी फील करती है। आगे लॉयर ऑफिस में था और इरीन उसे बाहर चलने के लिए इनवाइट करती है। लॉयर ये सुन बहुत ही खुश होता है, उसे थैंक्स कहता है। वो बहुत ही खुश था कि इरीन पहली बार अपने साथ उसे कहीं लेके जाना चाहती है। इरीन के जाते ही वहाँ इन आती है। वो लॉयर से मिलती है और पूछती है कि इरीन यहाँ पे क्यों आई थी। लॉयर इरीन वाली सारी बात उसे बता देता है कि वो सैटरडे को उसकी फ्रेंड से मिलने वाला है, उसके बॉयफ्रेंड के रूप में। इन ये सब सुनकर थोड़ी सैड हो जाती है क्योंकि वो शायद लॉयर को लाइक करने लगी थी। आगे हम देखते हैं वो दिन आ चुका है जब इरीन अपने बॉयफ्रेंड से सबको मिलाने वाली थी। नामचा भी उन सबके साथ था। सब लॉयर की बहुत तारीफ करते हैं। लॉयर और इरीन ने अपने हाथों को भी पकड़ रखा था। नामचा ये देख गुस्से में आ गया था। वो सबको बातों में उलझाकर उन दोनों के हाथों को अलग करता है और लॉयर की कमियों को सबके आगे कर रहा था। लॉयर कहता है भले ही मैं इरीन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, पर लास्ट में जीत हमारी होगी। जैसे वो स्टोरी सुनी है ना, खरगोश और कछुए की। खरगोश चाहे कितना ही तेज दौड़ ले, पर लास्ट में कछुआ ही जीतता है। नामचा कहता है तुम गलत हो, अगर खरगोश ने ठान ली तो वो ही जीत के रहेगा। आगे लॉयर रेस्टरूम में था। वहाँ पर नामचा जाता है। लॉयर कहता है कुछ भी हो जाए पर इरीन मेरे साथ ही होगी क्योंकि उसके ग्रैंडपा भी यही चाहते हैं। नामचा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, इरीन मेरे साथ ही होगी। आगे हम देखते हैं कि इरीन और लॉयर घर जा रहे थे। नामचा ये देख बहुत ही सैड था। इरीन लॉयर को कहती है कि मेरी कार जल्दी से गैराज से मंगवा देना, मैं तुम्हें बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इरीन अब जैसे घर में जाती है, इन उससे पूछती है कि लॉयर तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, क्या उसे पता है कि मैं घर पर हूँ? इरीन कहती है लॉयर बाहर ही है, जाओ अगर मिलना है तो मिल लो। अब इन बाहर लॉयर को देखने जाती है पर लॉयर तब तक जा चुका था। ये देख इन थोड़ी उदास हो जाती है। हम नामचा को देखते हैं, वो घर पे बहुत ही सैड था। उसकी सिस्टर देखती है उसे और कहती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी फाइट हुई है? नामचा कहता है हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी फाइट हुई है। वो मुझसे प्यार करती है पर मुझे इग्नोर कर रही है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है पर वो हर बार मुझे ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो मुझे जानती ही नहीं है। उसकी सिस्टर कहती है प्यार में ये सब होता रहता है, तुम उसे सरप्राइज देना शुरू करो, कुछ दिन उसके सामने आना बंद कर दो, इससे पता चल जाएगा कि वो तुम्हें कितना लाइक करती है। अगर वो तुम्हारी चिंता करती होगी तो वो तुम्हें ढूंढना जरूर चाहेगी। नामचा ये बात समझ जाता है। अब वो इरीन को अवॉइड करने लगता है। वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। इरीन जब जॉगिंग के लिए जाती है वो हर जगह नामचा को ढूंढती है पर नामचा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। इरीन को अब नामचा की थोड़ी बहुत चिंता होने लगती है। आगे हम देखते हैं कि कई दिन बीत चुके हैं। इरीन को एक बिजनेस का काम था, वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता में थी। आगे वो नामचा को देखने हॉस्पिटल में जाती है। हम नामचा को देखते हैं जो खरगोश और कछुए की रेस लगा रहा था। जो खरगोश था बहुत ही आलसी था, वो वॉक भी नहीं करता, और जो कछुआ था वो धीरे धीरे चलकर ही रेस बार बार जीत जा रहा था। नामचा ये देख बहुत ही इरिटेट हो चुका था। वो बार बार कछुए को पीछे कर रहा था और जो खरगोश था जो बिल्कुल भी चल नहीं रहा था वो उसे बार बार विनर पॉइंट पे ला रहा था और अनाउंस कर रहा था कि खरगोश ही जीता है। तभी वहाँ इरीन आती है। इरीन कहती है कि गलत मत समझना, मैं तुम्हें देखने नहीं आई, मैं कछुए को देखने आई हूँ जो मेरे बर्थडे वाले दिन हमने अडॉप्ट किया था। नामचा कहता है ठीक है, तुम मेरी चिंता नहीं करती हो तो मत करो। इरीन अब नामचा को देखने लगती है। नामचा उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है और पौधों को पानी देने लगता है पर उस बर्तन में पानी भी नहीं था। इरीन उसे ये बात कहती है। नामचा बहुत ही एम्बैरेस फील करता है। आगे इरीन अब जाने लगती है। नामचा सोचता है इरीन ने तो मुझे मनाने की भी कोशिश नहीं की। अब वो फटाफट बाहर इरीन को देखने जाता है। आगे इरीन चक्कर आने का नाटक करती है। नामचा फटाफट उसे कैच करता है, उसके पास जाता है। इरीन कहती है इसका मतलब तुम गुस्सा नहीं हो, तुम नाटक कर रहे हो। नामचा कहता है तुम ही ये सब मुझे करवा रही हो, तुम बार बार मुझे हर्ट क्यों कर रही हो, तुमने लॉयर के साथ वेडिंग करने का फैसला क्यों किया है। इरीन अब उसे इग्नोर करती है। वो फटाफट वहाँ से चली जाती है। दूर से हम देखते हैं कि इरीन की फ्रेंड ने उन्हें साथ में देख लिया था। वो ये सब देख बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी। वो अब सोच रही थी कि इरीन लॉयर से वेडिंग कर रही है और नामचा के साथ वो रिलेशनशिप में भी है, तो ये सब क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इरीन कहीं जा रही थी बिजनेस के काम से। इन्हें उसे पूछती है
इरीन उसे बता देती है। आगे इन नामचा को कॉल करती है, वो उसे मिलने को बुलाती है, पर नामचा बार बार उसे इरीन के बारे में पूछे जा रहा था। इन उसे कहती है वो कहीं बाहर गई है। अब नामचा को पता चल जाता है कि इरीन कहाँ पर है, वो कहीं पर जा रही थी। उसे इरीन की चिंता होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि प्लोय भी वहाँ आ चुकी है। वो अपने डॉग के साथ वहाँ पर नामचा से मिलने आई थी। नामचा प्लोय से कहता है कि तुम्हारा डॉग बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है, इसका टेस्ट अभी होगा। अब हम देखते हैं कि एक्सन जो प्लोय का डॉग है वो सड़क पे लेटा हुआ है और इरीन उसी रास्ते से जा रही है। वो एक्सन को देख लेती है, उसे गोद में उठाती है। तभी नामचा भी रास्ते में आ चुका था। वो और इरीन दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। नामचा प्लोय को उसका डॉग देता है और कहता है तुम्हारा डॉग बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है। प्लोय बहुत ही खुश होती है। आगे नामचा इरीन के पास जाता है और उसकी कार ड्राइव करने लगता है। इरीन कहती है उस डॉग का क्या हुआ। अब इरीन को भी पता चल जाता है कि वो डॉग कोई और नहीं एक्सन था, वो प्लोय का डॉग था जो बहुत ही एक्टिंग करता है। इरीन नामचा को डांटने लगती है कि तुमने ये सारी प्लानिंग बनाई मेरे पास आने के लिए। नामचा कहता है कि तुम इतनी दूर जा रही हो, वो भी अकेले, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अब नामचा इरीन पे हंसता है और उसके साथ उस जगह पे जाने लगता है। आगे वे रास्ते में एक जगह रुकते हैं, सी को देखने लगते हैं। नामचा बहुत ही खुश था। इरीन बार बार नामचा के साथ अलग होने की बातें कर रही थी। नामचा कहता है ऐसी बातें मत करो। अब वो अपने लॉकेट को देखते हुए कहता है मैं भी इस पैरेट की तरह बनना चाहता हूँ, पूरी लाइफ सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। इरीन ये सुन थोड़ी सैड हो जाती है। आगे हम देखते हैं दोनों उस जगह पे पहुंच चुके हैं। अब वे उस प्रोफेसर को ढूंढने लगते हैं। जब वे उनसे मिलते हैं तो वे गुस्से में थे। वे इरीन से बिल्कुल भी बात नहीं करते। इरीन बार बार रिक्वेस्ट करती है, बिजनेस की बातें करती है, पर वो प्रोफेसर बार बार उसे इग्नोर करते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। इरीन कहती है ये कितने रूड है, कितने एरोगेंट है। नामचा कहता है मुझे लगता है कि रूड तो हम है जो इनके घर में बिना बताए घुस गए और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इरीन नामचा को मारने लगती है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।